जय श्री राम मेरे से भैया को हर हर महादेव। मैं हनुमान भक्त सचिन पांचल मुरगट वाला मंदिर से। भाइयों, हर एक चीज़ का दो पहलू होते हैं। फ़ायदा भी होता है और घाटा भी होता है। वैसे तो मैं हमेशा कभी भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के बारे में बात करता हूँ। तो आज मैं आपसे कुछ थोड़ी अलग बात करूँगा हटके, जो मेरे पे आप बीती है, जिसका मैं अभी दुख भोग रहा हूँ। गवर्नमेंट ने अब एक कानून बनाया था हिट एंड रन का, जो ड्राइवरों के लिए था, जिसमें 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सज़ा दी। ये सही भी है और गलत भी है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं हूँ अकेला अपने घर का कमाने वाला। मैं ही कमाता हूँ अपने घर से, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करता तो अर्थव्यवस्था सारी की सारी जो होती है मेरे घर की ख़राब हो जाती है। तो मुझे काम पे जाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, कल मैं अपने काम पे निकला। मैं काम पे गया ही था, सुबह 10:30-11 बजे का टाइम था, एनएसपी। तो वहाँ पे मैं पहुँचा पार्सल पिकअप करने के लिए, और मैं बाइक भी नहीं चला रहा था, मैं रोड पे ही खड़ा हुआ था। सुबह का टाइम था, खाली रोड थे। तो इतने में एक ऑटो वाला आता है, मुझे पीछे से मार के भाग जाता है, और जिस कारण मुझे आज उन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है जो मैं अभी नहीं करता। क्योंकि मैं ड्राइविंग बड़ी सोच समझ कर, बड़ी सेफ तरीके से ड्राइविंग करता हूँ कि ना तो किसी को दिक्कत हो ना मुझे दिक्कत हो। पर कुछ बंदे ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिन्हें मतलब नहीं है दुनियादारी से, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, चाहे किसी का नुकसान हो, चाहे किसी की जान को दिक्कत हो। तो भाइयों, उस ऑटो वाले ने मुझे पीछे से हिट करा, मेरे टांग पे ऑटो चला दिया। और कुछ समय ऐसा ख़राब था कि वहाँ पे जो मैं पार्सल पिकअप करने गया था वो भाई भी पैदल ही था। तो उस ऑटो वाले को आवाज़ में मारी, उसको पीछे भी करा तो वो भाग गया। और उस ऑटो वाले ने मेरे साथ देखा भी नहीं रुक के कि लगी है या नहीं लगी। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे कितनी चोट लग गई। तो भैया ये देखिए, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ चुका है। ये मेरा प्लास्टर चढ़ा हुआ है टांग पे, और डॉक्टर ने मुझे कम से कम 2 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट दे दिया है। और जिसमें कि मेरे वहाँ पे हॉस्पिटल में एक्सरा हुआ है, एक एक्सरा ये है, और एक एक्सरा ये है। इसके अंदर जो ये मेरी पैर की कोहनी है, इस एक्सरे में जो मेरे पैर की कोहनी है, को अपना एक्सरे दिखाया, इसमें जो मेरे पैर की कोहनी है वो थोड़ी डैमेज हो गई है। उसमें डॉक्टर ने बोला थोड़ी हड्डी टूट गई आपकी। तो ऑटो पता नहीं ऐसे मेरे पैर पे किस तरह चढ़ा जो मेरे पैर की हड्डी क्रैक हो गई है नीचे की। और डॉक्टर ने कम से कम मुझे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला है। तो जिस प्रकार जब ड्राइवर बोल रहे थे कि एक गरीब व्यक्ति 10,000 की नौकरी करता है ड्राइवर, तो 10 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेगा, और 7 साल की सज़ा कैसे भुगतेगा, तो उसका हर्जाना क्या गवर्नमेंट भरेगी, उनके बच्चे गवर्नमेंट पालेगा। अगर आज मैं सवाल उन्हीं भाइयों से मैं करता हूँ ये, अगर वो ऑटो ड्राइवर भाई देख रहा है जिस प्रकार से मेरी टांग पे मार के चले गए, आज मैं 2 महीने के लिए बेड रेस्ट 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चले गया। तो अब ये कोई उस भाई से कोई पूछने वाला हो कि मेरा घर अब कौन चलाएगा, या मेरे घर अब कैसे चलेगा, जिसमें कि मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, सारे काम करते हैं मेरे बच्चे। और बच्चे भी इतने दुखी हो जाते हैं मेरे को देख के कि पापा आपके क्या हो गया। तो बताइए अब मैं किसको जाके बोलूँ कि भाई अब मुझे दिक्कत है, कि अब मुझे घर चलाने में भी दिक्कत हो रही है, हर चीज़ से मैं प्रॉब्लम में गुजर रहा हूँ, डॉक्टर के जाना आना, घर का सामान लाना, सब ये मेरे हाथ में था। अब मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि अब मैं चल भी नहीं सकता प्रॉपर। अब बताइए कि ये कानून गलत था सही था? मेरे ख्याल से अगर कानून देखा जाए तो बिल्कुल सही है। अगर इंसान कोई मार भी देता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने मुझे देखा तक भी नहीं किसके कितनी लगी है, और मुझे हॉस्पिटल भी रोड से ही व्यक्ति उठा के लेके गए थे, और कोई भले आदमी थे जो मुझे मेरे घर भी छोड़ गए। आज मैं जितनी मुसीबतों में गुजर रहा हूँ, आज ये मुझे ही पता है कि भाई मेरे पे क्या बीत रही है,
कि दो दो बच्चे होने के बावजूद और रेंट पे रहना और किराया भरना और बच्चों का पालन पोषण करना कितना मुसीबतों का पहाड़ बन जाता है जब जब कोई कमाने वाला इंसान घर में बैठ जाता है। तो आज मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। तो भाइयों, मैं चाहता हूँ गाड़ी बिल्कुल सेफली चलानी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति चलाए। जिसमें कि मैं तो गाड़ी भी नहीं चला रहा था, मैं रोड पे खड़ा हुआ था, बंदा पीछे से आया और मार के चले गया। मैं नॉर्मली रोड पे खड़ा था, मैं गाड़ी भी नहीं, बाइक भी नहीं चला रहा था अपनी। तो मैं किसको ब्लेम करूँ कि मेरे साथ क्या हो गया। बस यही एक बात मैं कहना चाहता हूँ सभी व्यक्ति से, सभी ड्राइवर से, जितने मेरे भाई जो गाड़ी चलाते हैं, चाहे बाइक चलाते हैं, चाहे टू व्हीलर, चाहे फोर व्हीलर, चाहे थ्री व्हीलर, चाहे कोई ट्रक चलाता हो। भाइयों, इंसान से और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आप सेफ चलाओगे तो दूसरों को व्यक्ति का जीवन बहुत अनमोल है। किसी की व्यक्ति की ज़िंदगी पैसों से नहीं तो ली जा सकती। जिस प्रकार, चलो मेरे तो भगवान की दुआ से ज़्यादा नहीं लगी, मैं अब एक महीने में ठीक हो जाऊंगा, कमाने लायक वापसी हो जाऊंगा। पर जो एक महीने का मुझे संघर्ष करना पड़ेगा वो मेरे दिल पे और मेरे परिवार को पता है कि मुझ पे अब क्या बीतने वाली है। बीतने वाली क्या बीत रही है, ताकि जो इंसान रोज़ को खोद के पानी पीता है, अगर वो एक भी दिन घर में रेस्ट कर ले तो उसको मुसीबत का पार तो झेलना पड़ता ही है। क्योंकि मुझ जैसे व्यक्ति को लोन भी देना होता है, किस्त भी देनी होती है, रेंट भी देना होता है, बच्चों की फीस वगैरह सब चीज़ों को बर्डन पड़ जाता है। और एक दिन का जो रेस्ट होता है वो कम से कम 3 दिन के लिए मार देता है। तो कम से कम मेरा जो एक महीने का रेस्ट है, इसमें तो मेरी वो ऐसी हालत हो जाएगी जो मैं सोच भी नहीं सकता। तो भाइयों, कानून चाहे पास हो या चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंसान की ज़िंदगी अनमोल है। अपनी गाड़ी को बिल्कुल सुरक्षित चलाए और किसी को हिट ना करे, और कर भी दो बाई चांस गलती हो जाए तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जो कि मुझे हॉस्पिटल भी नहीं लग गया। पर चलो कोई बात नहीं, भगवान ने मेरी बहुत रक्षा करी, मैं बच गया। और इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि जब इंसान घर में बैठ जाता है तो उस पर क्या बीतते हैं वो उसी व्यक्ति को पता लगता है जो घर का खर्चा चलाता है। तो आज मैं परेशानी से गुजर रहा हूँ मेरे भाई, मुझे बस अपना आशीर्वाद बनाए रख के मेरे ऊपर कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और अपनी घर गृहस्थी संभालूँ। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत खर्चे की ज़िंदगी हो, बहुत खर्चा चाहिए होता है रोज़ घर में खर्च करने के लिए। रोटी सब्जी दूध वगैरह सब कुछ आती है, स्कूल की फ़ीस होती है, ट्यूशन की फ़ीस होती है, वो सब पेंडिंग हो चुकी है। हो चुकी है क्या, अभी नहीं तो 2-3 दिन बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं काम तो अभी कर नहीं पाऊँगा। तो भाइयों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गाड़ी को बगैर ड्रिंक करके चलाएं और बड़ी सेफली से चलाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, मरकट वाले बालाजी महाराज की जय हो।